बाद में कुछ पता चल जाएगा। जैसे पहला संज्ञा, पहला क्या है संज्ञा, किसी भी नाम हो। और हम उस दिन बता दिए थे डिटेल्स में कि नाम किसी का, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, किसी का भी नाम अगर आता है तो वो शब्द संज्ञा कहलाएगा। जैसे अभी तुम बताया हिंदू लिखाए थे तो तुम हिंदुस्तानी करके या हिंदुस्तान करके, तो हिंदुस्तान हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह एक देश का नाम है, तो वो शब्द हमारा भाववाचक नहीं है। तो किसी भी नाम को एक लाइन में याद रखिए, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए सर्वनाम, संज्ञा के बदले जो नाम प्रयोग में लाते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, तो राम के बदले हम वह कर सकते हैं। सीता, सीता के बदले वह, सीता की बहन तो उसकी बहन करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अब आते हैं विशेषण। सीधी सी बात है, विशेषण मतलब विशेषता। लेकिन यहाँ पर देखो, इस तीन चीज में तुमको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इस बात को सुनना। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताएगा। विशेषण ये भी है, विशेषण ये भी है, लेकिन इसमें है कि अगर विशेषण सिर्फ आएगा तो किसकी बताएगी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम। यानी कि अगर राम एक लड़का है तो राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ का जो अच्छा वर्ड है वो क्या हो जाएगा? विशेषण का है। किसका विशेषता बताया? संज्ञा का। संज्ञा का। वह पढ़ने में तेज है, वह यानी सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ? राम के लिए, तो वो भी किस में आ जाएगा? विशेषण। समझ में आ गया? कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उस शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण। अब आता है क्रिया। काम को क्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी भी कार्य के होने का जो बोध करवावे उस शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। और इसका सीधा सा बताए थे कि जिस शब्द में ना लगा रहे वो हमारा क्रिया हो जाएगा। जैसे खाना, पीना, खेलना, चलना, दौड़ना, हंसना, यानी जिस शब्द में ना लगा रहेगा वो हमारा क्रिया हो जाएगा। अब है क्रिया विशेषण। उसी तरह जो क्रिया की विशेषता बताएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है धीरे, यहाँ पे खाना, क्रिया क्या है हमारा? खाना। और उसकी विशेषता क्या है? मोहन खाना धीरे धीरे खाता है। तो ये धीरे धीरे जो शब्द आया वो किसकी विशेषता बता रहा है? खाने की। किसकी विशेषता है? खाने की। कि वह खाने को धीरे धीरे खा रहा है, तो इसलिए ये विशेषण क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें क्रिया की विशेषता हुई। और ये विशेषण किसका? संज्ञा सर्वनाम का। समझ में आ गया? चलिए अब है संबंध बोधक। संज्ञा सर्वनाम के साथ जब कोई शब्द आके जोड़ के संबंध बताता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। जैसे सीता गीता के साथ बाजार गई, तो सीता किसके साथ गई? गीता के साथ। तो सीता और गीता ना देके हमने क्या दिया? के साथ। के साथ दोनों को जोड़ दिया, तो के साथ। जैसे पुस्तक टेबल के ऊपर है, किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है पुस्तक, उसके ऊपर, यानी दोनों का संबंध है, दोनों एक साथ है। तो ऐसे शब्द जब भी आए तो वो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक, यानी वो दोनों एक साथ संबंध में बता रहा है, इसलिए वो क्या होगा? संबंध बोधक। चलिए अब है समुच्चय बोधक। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला। अब जैसे दो संबंध आदमी को जोड़ा एक दूसरे से, लेकिन अब दो शब्द या वाक्य जैसे लिखते हैं, आज मैं जैसे ही घर गया तभी वहाँ मेरा दोस्त मोहन आ गया। तो ये तभी जो है अगर हम सीधा एक लाइन में बोलते तो क्या बोलते हैं? आज मैं घर गया, एक लाइन में। लेकिन तभी, यानी लेकिन क्या किया कि दोनों को जोड़ दिया कि मैं घर गया लेकिन मेरा दोस्त आ गया। यानी लेकिन जो है ये दोनों शब्द और दोनों वाक्य को क्या किया? जोड़ दिया। तो जब इन शब्द और वाक्य जोड़ने वाला शब्द आएगा तो उसको कहेंगे समुच्चय बोधक। जैसे और, तथा, एवं, ऐसे शब्द जितने भी आते हैं उसको, अथवा, उसको क्या कहेंगे? या,
कि, ये सब छोटा छोटा शब्द जितना है उसको क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। अब है विस्मयादि बोधक। क्या है? हर्ष, शोक, आश्चर्य का भाव। यानी जब हम किसी शब्द से करते हैं ना, जैसे कोई बच्चा गिर गया तो पहला शब्द क्या निकलता है? अरे रे रे गिर गया। ये अरे शब्द क्या हुआ? भाव है हमारा, दुख हो गया। करते हैं अगर हम जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? हुर्रे जीत गए। तो ये भाव हमारा खुशी का आ गया। तो जब इस तरह के भाव आवे जिसमें हमको दुख, खुशी या विस्मय, आश्चर्य इस सब का बोध हो, तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। ऐसे शब्द हमको क्या कह लेंगे? विस्मयादि बोधक। ये शब्द हमको हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। तो शब्द के कितने भेद? पहला संज्ञा, दूसरा